हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके जो भी सवाल हैं वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना देरी से। और क्वेश्चन कहता है हमारा कि कल हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था, लेकिन कुछ कारण की वजह से अपने आप से रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो ये क्वेश्चन हम करा रहे थे कल आपको। कहता है कि मालिनी के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 और राशि की संख्या 105 हो तो 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। देखो, आप हम इसे जो है ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि जो बेसिक मेथड है इसका काफ़ी लंबा है, एक्स वाई मानकर करना पड़ेगा। तो क्यों ना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप लोग ऑप्शन से करेंगे। समझा देता हूँ आप लोगों को। कहता है कि मालिनी के पास सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 और राशि की संख्या 105 हो, ठीक है, तो सिक्कों की संख्या बताइए। तो सिक्कों की संख्या तो दे रखी है सारी की सारी, ठीक है। तो एक एक करके इसमें रख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखो अब ऑप्शन से करेंगे कैसे। वो कह रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या 36 है, यानी कि ये सिक्के तो दे रखे हैं, यानी कि अगर इनका प्लस कर दिया जाए तो सिक्कों की संख्या आ जाना चाहिए 36। और अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई 10 से, देखो सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं। 26 और 10 36 होते हैं, यानी कि सिक्कों की संख्या तो 36 आ रही है। 25 11 भी 36 होते हैं, इसमें भी आ रही है। 24 12 भी 36 होते हैं, इसमें भी आ रही है। और 21 15 भी 36 होते हैं, इसमें भी आ रही है। यानी कि सिक्के संख्या तो सब में ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि रुपए राशि की संख्या देख लेते हैं, यानी कि 26 गुणा 2 है ना, प्लस 10 गुणा 5, तो 26 दूनी 52 और 10 पंजे 50, यानी कि आपके 102 रुपये बन रहे हैं। और बनना कितने चाहिए थे, 105, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। 25 दूनी प्लस 11 पंजे, 25 दूनी 50, 11 पंजे 55 और 55 और 50 आपके हो जाते हैं 105, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। सिक्कों की संख्या कितनी आ रही है, 36 आ रही है, ठीक है, 36। और रुपए की संख्या कितनी आ रही है, 105, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 41 की ओर। और आपको अगर समझ में ना आया हो तो 2 बार या 3 बार इसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। तो इसे यूनिट मेथड पे हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी हम बोर्ड मास सीखते हैं। तो बोर्ड मास क्या होता है, BOD, ठीक है। यानी कि पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवीज़न करना है, यानी कि 3 से 3 छंग 18, यानी कि इसकी जगह पे हमें लिखना है 18। और बाकी का क्वेश्चन हमको वैसे ही लिखना है, यानी कि 14.5 गुणा 3 प्लस इसकी जगह पे हम 6 लिखेंगे, -3 और गुणा 12.5, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेशन आपका है इसके बीच में और आपका है इसके बीच में, तो यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो आप लोग, ठीक है। देखो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो आप। 3 पंजे 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 43.5 आ गया। प्लस 6 ऐसे लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 3 पंजे 15, ठीक है, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 37 ये आ गया, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस करना है एडिशन में। तो एडिशन कर लो आप लोग इस तरीके से, इन दोनों का एडिशन करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, 49.5 आ जाएगा, -37.5 आ जाएगा। इन दोनों को आप बटाएंगे तो 12 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कहता है कि
एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के और बाकी पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपलों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो पीपल के पेड़ की संख्या हमको निकालना है। तो माना वृक्षों की संख्या, माना वृक्ष की संख्या x है। ठीक, वृक्ष की संख्या x हो गई। अब जामुन की संख्या कितनी थी? जामुन के वृक्ष की जो संख्या थी वो कितनी थी? 1/6 थी, यानी कि इसका, तो 1/6 हो गई। ठीक है, आधे वृक्ष काय के बताए उसने? आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के हैं। ठीक, यूकेलिप्टस के हैं, यानी कि आधे हो गए यूकेलिप्टस के। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या दे रखी है तो जामुन के वृक्ष कितने दे रखे हैं? 6 दे रखे हैं। तो जामुन के सामने रख दो, यहाँ रख दो आप, तो कितनी हो जाएगी? x = 36, यानी कि टोटल वृक्ष आपको मिल गए कितने? 36। अब वो कहता है कि 36 में आधे वृक्ष काय के हैं? यूकेलिप्टस के हैं। तो आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के हो गए 18। ठीक है, 18 वृक्ष ये हो गए। 1/6 जामुन के हैं, तो 1/6 जामुन के निकाल लो। 36 के 1/6, यानी कि 6 छंग 36, 6 जामुन के हो गए। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि किसके पूछे थे उसने? पीपल के वृक्ष पूछे हैं उसने। ठीक है, तो भैया टोटल पता है ना, जामुन के पता है, यूकेलिप्टस के पता है, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और 36 में से घटा दीजिए, है ना। तो 36 में से आप घटा दीजिए 18 6 24 को, यानी कि 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1, 12 वृक्ष बच रहे हैं काहे के? आपके पीपल के। किसके? पीपल के, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 43 की ओर। कहता है कि एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 2 सितंबर को 17:37 बजे पहुंचती है। इस रेलगाड़ी की यात्रा बतानी है आपको। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को जिससे कि पूरा आ जाए। ठीक है, देखो 1 सितंबर को कितने बजे? 4:48 पर, और 2 सितंबर को। अब भैया 2 सितंबर तभी होगा जब पहले रात के 24 बजेंगे, यानी कि 12 बजेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक के वाले घंटे काउंट कर लो आप लोग। यहाँ से घंटे आ रहे हैं आपके 19 घंटे 12 मिनट आ रहे हैं। जैसे ही 24 बजेंगे आपके 2 तारीख हो जाएगी, और 2 तारीख जैसे ही हो जाएगी, और उस 2 तारीख की कितने बजे तक? 17:37 प्रस्थान करती है, वो वहाँ पहुँचती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के घंटे काउंट कर लीजिए। 24 में से इसमें और 17 घंटे आपके हो गए ये वाले, यानी कि इन दोनों को आप काउंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36 घंटे, यानी कि इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो मिल जाएगा 36 घंटे 49 सेकेंड। ठीक है, तो 36 घंटे 49 सेकेंड किस ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 में 36 घंटे 49 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जब ये आया था तो हर बच्चे का गलत हुआ था। कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हिला मिला दिया है जिससे कि बच्चे समझ ही नहीं पाए। अब देखो, बढ़ते हुए क्रम में तभी लिख पाएंगे। पहले हम एक टेबल सीख लेते हैं जो आप लोगों को पता भी है। टेबल होती है कि पहले आता है किलोमीटर, फिर आता है हेक्टोमीटर, फिर आता है डेका मीटर, फिर आता है मीटर, फिर आता है डेसीमीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, फिर आता है मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अब ये लोग नोट कर लीजिए आप लोग। जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसमें इस साइड की चीज़ तो दी ही नहीं गई है। तो कहाँ से दिया गया? मीटर से दिया गया। मीटर
डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर यहाँ से दिया गया है। ठीक है, देख लो अब। कहता है कि सेंटीमीटर फिर मिलीमीटर, मतलब सेंटीमीटर मिलीमीटर फिर डेसीमीटर आ रहा है, इधर से गया और फिर ऐसे आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है मीटर यहाँ से फिर सेंटीमीटर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये वाला छोड़ दिया इसने। कहता है कि मिलीमीटर यहाँ से फिर डेसीमीटर डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, ये छोड़ दिया इसने। ठीक, तो यानी कि ये भी गलत है। अब बचा क्या आपका, यही बचा ऑप्शन जो हो जाएगा। अब इसे चेक भी कर लेते हैं। देखो 50 मीटर मीटर पे आया, फिर डेसी पे आया, फिर सेंटी पे आया, फिर मिलीमीटर पे आया। अब फिर सेंटी पे आया और फिर मिलीमीटर पे आया। शायद कुछ छूटा हुआ है, मिसप्रिंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के सेशन का। कहता है कि एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, तो लंबाई बताइए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये याद रखेंगे, जब भी जो भी जिसकी भी लंबाई दी गई हुई है उससे चाहे वो स्क्वायर बनाए, रेक्टेंगल बनाए, सर्किल बनाए, तो उसका वो क्या कहलाता है, जितनी भी तार की लंबाई होगी वो उसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप कहलाएगा। यानी कि 270 सेंटीमीटर का क्या था, आयत बनाया उसने। क्या बनाया उसने, आयत बनाया। तो जितना लंबा उसने आयत बनाया है तो ये 270 क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई दे रखी है उसको 50, तो पेरीमीटर दे रखा है कितना, 270, जो बराबर होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। यही तो होता है। 2 से ये काट दो आप, 2 × 2 और 2 × 35 70, 135। ठीक है, L निकालना है, B की वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर। अब 50 इधर आ जाएगा, तो 135 - 50 = L। ठीक है, अब आप 50 में से आप घटा दीजिए तो आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 85। तो L = 85 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही।